नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू गुलाटी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पंजाब और अन्य 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना होगी कल। सभी आवश्यक तैयारियां की गई मुकम्मल। यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को पहुंचा दिया गया है सुरक्षित स्थानों पर। और सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल रैली चंडीगढ़ से अमृतसर के लिए हुई रवाना। अब समाचार विस्तार से। पंजाब की विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए हुए मतदान की गणना कल होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभाओं के लिए पड़ी वोटों की गणना भी कल होगी। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने चंडीगढ़ में मतगणना के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुबह गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। क्योंकि नॉर्मली एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਐਨਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇलेबल कराएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 5 राज्यों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट और ऐप पर सुबह 8 बजे से ही रुझान जारी करना शुरू कर देगा। पंजाब में 117 सीटों के लिए एक ही चरण में 20 फरवरी को वोट डाले गए थे। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, भाजपा पीएलसी गठबंधन तथा संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान हुआ। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ। राज्य में इस बार 62.5% मतदान दर्ज किया गया। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। गोवा में 40 सदस्य विधानसभा के लिए 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ। मणिपुर में भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट की मौजूदा स्थिति पर कल नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे से विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की। श्री मोदी ने संघर्ष समाप्त कर वार्ता और राजनीतिक समाधान की भारत की अपील दोहराई। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत का स्वागत किया और जल्दी कोई हल निकालने की आशा व्यक्त की। श्री मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने और संकटग्रस्त लोगों के लिए दवा और अन्य राहत सामग्री पहुंचाने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने पिछले वर्ष अप्रैल में श्री रूटे के साथ आभासी शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए उनके जल्द भारत आने की इच्छा व्यक्त की। इसी दौरान यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने एक ट्वीट में बताया कि भारत ने अपने सभी विद्यार्थियों को सूमी से हटा लिया है। फिलहाल वे पोल्टावा के रास्ते में हैं, जहां से वे पश्चिम यूक्रेन जाएंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। भारत में अब तक 179 करोड़ 33 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 18,69,000 से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4,575 नए कोविड मामले की पुष्टि हुई और इस समय 46,962 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 180 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 15 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। इसी दौरान चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का सिलसिला जारी है। कल 335 व्यक्ति को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। अब तक चंडीगढ़ में 10,00,000
82,320 कोविड डोज लगाए गए। कल चंडीगढ़ में कोविड से प्रभावित 13 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 13 ही मरीज इस बीमारी को मात देकर स्वस्थ हुए। चंडीगढ़ के लॉ भवन में नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एंड एक्टिविटीज द्वारा संवेदना समारोह आयोजित किया गया। नीफा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस समारोह के दौरान विशेष रूप से उन खूनदानियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपना खून देकर लोगों की जान बचाई। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने जीवन के लिए खून की महत्ता की बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खून दान करके किसी दूसरे की जिंदगी बचाता है। पाती कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जरूरत जिसको है उसको मिलेगा। मुसलमान या हिंदू का वहां सवाल नहीं आता है। हिंदू को मुसलमान का जा रहा है कि मुसलमान को उसका ब्लड जा रहा है, किसी ने सोचा नहीं है। जो नीडी है उसको ब्लड मिलता है, वो देखता नहीं है कि कौन सी जात का। कितना बड़ा इसके पीछे का संदेश है एक तरह से मानवता का, और इसमें आप पूरा एक संदेश भी देते हैं। बहुत आवश्यकता है इस बात की। इस अवसर पर नीफा फाउंडेशन के चेयरमैन प्रितपाल पन्नू भी मौजूद रहे। जागृति फाउंडेशन की तरफ से शमी चौधरी ने विशेष रूप से सम्मान हासिल किया। ये सम्मान उन्हें विभिन्न समाज कल्याण कार्यों में उनके योगदान के लिए दिया गया। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा कई एनजीओ और समाज सेवकों को भी सम्मानित किया गया। सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल सवार टीम, जिसे सीमा भवानी के नाम से जाना जाता है, की रैली को आज झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल के लखनऊ कैंपस में समारोह हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 40 महिला मोटरसाइकिल सवारों की ये रैली नई दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची थी और आज चंडीगढ़ की परिक्रमा के बाद ये टीम अमृतसर के लिए रवाना हो गई। इस रैली का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के गौरव को बढ़ावा देना है। ये रैली अमृतसर, अबोहर, बीकानेर, जयपुर, गांधीनगर और बंगलौर होते हुए 5,280 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 20 दिनों में कन्याकुमारी पहुंचेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के संदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए की जाने वाली ये रैली देश की महिलाओं की मानसिकता पर अपनी छाप छोड़ेगी। तो मैं हमारी महिला टीम को जो इतना लंबा सफ़र तय कर रही हैं और देश का गौरव है, उनको बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस टारगेट को अचीव भी करेंगे और इसके बाद नया टारगेट बहुत जल्दी रखकर उसको भी अचीव करेंगे। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक हरदीप सिंह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में सीमा भवानी टीम का परिचय और इसके प्रदर्शन की जानकारी दी। आज ये टीम चंडीगढ़ शहर की परिक्रमा करते हुए अमृतसर के लिए रवाना हो रही है। इस प्रकार मोटरसाइकिल रैली महिला एम्पावरमेंट का पैगाम देते हुए अमृतसर, अबोहर, बीकानेर, जयपुर, गांधीनगर और बंगलौर होते हुए 5,280 किलोमीटर की दूरी तय कर कन्याकुमारी पहुंचेगी। सीमा भवानी टीम का गठन 20 अक्टूबर 2016 को किया गया था। इस टीम ने सर्वप्रथम वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ नई दिल्ली में डेयर डेविल शो का प्रदर्शन किया था। गत माह वेस्ट इंडीज में संपन्न हुई आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन टीम इंडिया के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चंडीगढ़ के दो खिलाड़ियों राज अंगद बावा और हरनूर सिंह पन्नू को यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय टंडन ने सम्मानित किया। दोनों खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों खिलाड़ियों के माता पिता और कोच रविकांत शर्मा को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संजय टंडन ने कहा कि चंडीगढ़ के इन खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर अपना लोहा मनवाया है। आईसीसी ने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में रखा हुआ था, वहाँ पे ये दोनों प्लेयर्स इंडिया की टीम में से सारे मैच 6 के 6 मैचेस इन्होंने खेले फाइनल तक, और फाइनल में एक अभूतपूर्व जीत हमारे देश ने हासिल करी। और उस जीत के अंदर जो चंडीगढ़ के प्लेयर राज अंगद बावा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और जैसे ही ये हुआ तो हमने उस समय अनाउंस किया कि इनको 1 लाख रुपया हम अपनी तरफ से दोनों प्लेयर्स को देंगे।
और जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी तो उन्होंने भी अपनी तरफ से वो भी शायद आज इनके लिए कुछ अनाउंस करेंगे। वर्ल्ड कप में 252 रन बनाने के साथ साथ 9 विकेट लिए थे। बावा ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने विचार साझा किए। तैयारी तो सर हमेशा ही चलती है, अब तक तैयारी कर रहे थे कि जब मौका मिले तो परफॉर्म करना है, और ये तो था ही कि सर जब मौका मिलेगा तो टीम के लिए जितना अच्छा हो सके उतना करना है। जो आगे जैसे आईपीएल के मैचेस हैं तो उन पे ही फोकस है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले आईपीएल है तो उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। सपोर्ट सर काफ़ी सपोर्ट था शुरू से ही, जब से ही मैं यहाँ चंडीगढ़ में एफिलिएशन मिली तो पहले साल से ही काफ़ी सपोर्ट करा। इन्होंने काफ़ी केयर करते हैं हर प्लेयर की, अपने कोचेस स्टाफ जितने भी हैं सब काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहा। मैसेज तो सर यही है कि बस एंजॉय करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो। हरनूर का प्रदर्शन भी टूर्नामेंट के दौरान बहुत अच्छा रहा और उन्होंने कुल 141 रन बनाए। हरनूर पन्नू ने खेल के दौरान अपने अनुभव कुछ इस तरह व्यक्त किए। तो मतलब जोन मैचेस जो थे वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला हमको मैचेस का। जैसे वनडे मैचेस खेले तो उससे मतलब चंडीगढ़ ने काफ़ी हेल्प किया। जैसे स्टेट मैचेस में हमने रन बनाए तो उससे काफ़ी अच्छा हेल्प मिला, तो काफ़ी योगदान है यूटीसी का। फिर प्राउड मोमेंट है कि मतलब हम काफ़ी फॉर्चुनेट इनफ हैं कि मतलब यूटी से हमको ऐसे इनिशिएटिव लिया उन्होंने और हमको ऐसे वो कर रहे हैं, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरी और मेरी फैमिली के लिए भी। मतलब ये है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करो, क्योंकि ये मतलब इतने लोग खेलते हैं चंडीगढ़ से तो सबको ये मौका नहीं मिलता। तो आई जस्ट वांट टू से कि मतलब जितने को भी मौका मिलेगा तो ट्राई करो कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। बाकी इतना आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस 1 मैच एट अ टाइम एंड बस नॉर्मल लेके जाना, इतना कुछ आगे सोचना नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में बावा ने 5 विकेट ली और बहुमूल्य 35 रनों की पारी खेली थी, जिससे उन्हें मैन ऑफ द मैच से भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल और क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव भी उपस्थित रहे। अब खबरें फटाफट। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा 14 मार्च से। देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होंगी 27 मार्च से। हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड का करेगी गठन। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बना के रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें।